इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए दीपक जोशी पिंटू दिल्ली से रवाना होकर इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर राजवाड़ा चौराहे तक उनका जगह जगह स्वागत किया गया। राजवाड़ा पहुंचने पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता राजवाड़े पर मौजूद रहे, जहां ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाते हुए कार्यकर्ताओं ने पिंटू जोशी का स्वागत किया। इस दौरान पिंटू जोशी ने शहर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर लोक माता अहिल्या देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर वे क्षेत्र में जनता से मिलने रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक सबसे घनी आबादी है और प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी राजवाड़ा ही है और इसी क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स भी व्यापारियों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इस टैक्स के बदले में प्रदेश सरकार और स्थानीय निकाय उतनी सुविधा क्षेत्र के लोगों को मुहैया नहीं कर पाते हैं। क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर कई भवन तोड़ दिए गए, लेकिन उन टूटे हुए भवन को वापस बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लाखों रुपए की भवन पर वसूली की जाती है। समय रहते यदि सरकार इस बात को नहीं समझी तो हमें अपना हक लेना आता है। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बताते हुए कहा कि जब कार्यकर्ता खुद को प्रत्याशी समझ लेता है तो फिर प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, प्रत्येक कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बन जाता है। अरे बिरयानी का आईडी नीचे करवा इंदौर विधानसभा 3 को उसका हक अधिकार दिलाना है। जितना टैक्स जितना कर हम भरते हैं उसका उनको अधिकार मिले। जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स हम देते हैं 3 नंबर के लोग, तो उतना अधिकार हमको क्यों नहीं मिलता, उतना रिटर्न हमको क्यों नहीं मिलता? यहाँ के व्यापारी को क्यों डराया जाता है? यहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? या 70% का कमीशनबाजी क्यों है? यहाँ की सड़कें आज भी पूरी क्यों नहीं बनी? या आज भी पानी साफ क्यों नहीं मिल रहा? या आज भी ड्रेनेज का पानी में क्यों नहीं मिलता है? और महीनों महीनों सालों सालों सड़कें बनती रहती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती। ये MG रोड आपके सामने पड़ी है, 6 साल में बनी है, वो बनने बावजूद भी 1 इंच का सीमेंट गायब है। ऐसे है इंदौर के 3 नंबर के शानदार लोगों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो इंदौर की जनता इस बार स्वयं चुनाव लड़ रही है। 3 नंबर की जनता है, स्वयं कैंडिडेट है। मैं तो सिर्फ उनका एक प्रतिनिधि के रूप में सबके बीच में आया हूँ। मैं बोलता हूँ साहब, वो विकास को हमको फिजिकल वेरिफिकेशन करके दिखा दे। कागजों पे विकास नहीं, ज़मीन पे दिखा दे। बता दे कि इंदौर की कोई बस्ती पानी की समस्या से पीड़ित नहीं है। बता दे कि यह क्या ड्रेनेज का पानी नहीं आ रहा। बता दे कि कहाँ व्यापारी को परेशान नहीं किया जा रहा। बता दे कि महिलाओं के जीवन में बजट जो बढ़ चुका है उनके जीवन का, वो कैसे कम हुआ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है क्या? अगर लोग संतुष्ट होंगे तो मैं भी संतुष्ट हूँगा। इंदौर विधानसभा 3 जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स देती है तो सबसे ज़्यादा अधिकार भी हम लोगों का है। अगर इंदौर में विकास करना है तो मध्य प्रदेश में विकास करना है तो कमाने वाले बेटे का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा विधानसभा 3 कमाऊ पूत है। वो कमाऊ पूत का ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से बाप को पैसा लाके देगा? 3 नंबर को जो अधिकार मिलना चाहिए, सालों से जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको हम पाके रहेंगे। कोई भी हम चुनाव जीत कर आएंगे, क्योंकि इस बार चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का है। और जनता जब चुनाव लड़ती है तो बात ही निराली होती है। आप जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये लोगों का मुझ पर आशीर्वाद प्यार है कि वर्षों से उनके बीच में कार्यकर्ता के रूप में काम करा है। आज भी कार्यकर्ता का मानस लेकर आया हूँ, आज भी कार्यकर्ता का भाव लेकर आया हूँ। और जब कोई कार्यकर्ता रहता है तो दूसरा कार्यकर्ता उसको अपना मानता है, अपने बीच का मानता है। देखिए, ये ऊंची ऊंची बातें करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कहूँगा इंदौर विधानसभा 3 के इतिहास में सर्वाधिक अच्छे मतदान से हम जीत कर आएंगे।